धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत चतुर्थ प्रश्न कल प्रारंभ किया था। सौर्यायणी गार्ग्य ने पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न किया, इस शरीर में कौन सोते हैं? ये पहला प्रश्न किया। और शरीर में कौन जागते रहते हैं? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न किया है, शरीर में बहुत सारे देव रहते हैं, इन सब देवों में कौन सा देव है जो स्वप्नों को देखता रहता है? और एक बहुत बड़ा प्रश्न ये भी किया है, आखिर कौन सुख लेता है? और ये सब के सब देव जो है किस में प्रतिष्ठित रहते हैं? ये सारे के सारे प्रश्न सौर्यायनी गार्गी ने पूछा। अब इसका समाधान महर्षि पिप्पलाद दे रहे हैं। दूसरे श्लोक को देखिए, तस्मै सह ह उवाच यथा गार्ग्य मरीचयः अर्कस्य अस्तं गच्छतः सर्वाः एतस्मिन् तेजो मंडले एकीभवन्ति ताः पुनः पुनः उदयतः प्रचरन्ति एवं ह वै तत्सर्वं परे देवे मनसि एकीभवति तेन तर्हि एषः पुरुषः न शृणोति, न पश्यति, न जिघ्रति, न रसयते, न स्पृशते, न अभिभवते, न अभिवदते, न आदत्ते, न आनंदयते, न विसृजते, न ईयायते, स्वपति इति आचक्षते। बहुत सारे उत्तर दिए यहाँ पर। जी, तो कहा जा रहा है तस्मै सह ह उवाच, तस्मै उस सौर्यायणी से पिप्पलाद ऋषि निश्चित रूप से उवाचा उत्तर प्रदान कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। क्या कहते हैं? गार्ग्य, ये संबोधन है। हे गार्ग्य, यथा जिस प्रकार से, अर्कस्य मरीचया, अर्क कहते हैं सूर्य को। बहुत सारे लोग प्रातःकाल उठ करके जब सूर्योदय होता है अर्क को अर्घ्य देते हैं, सूर्य को पानी चढ़ाते हैं। अब पता नहीं इस परंपरा को किसने प्रारंभ किया, क्यों प्रारंभ किया, ये तो हमें नहीं पता है। पर जिस सूर्य को, चाहे सारी धरती पर जितने भी लोग हैं और जहाँ जहाँ सूर्योदय होता है वहाँ वहाँ सब लोग एक साथ लोटे लेकर के या जो भी पात्र लेकर के कितना ही पानी चढ़ा दे, वो उस सूर्य के लिए एक बूंद जितना भी नहीं होगा। जो इतना बड़ा अथाह समुद्र से जो पानी ग्रहण करता है सूर्य, उसके सामने
मनुष्यों के द्वारा जो दिए जाने वाले उस पानी का कोई अर्थ नहीं है। परंपरा पता नहीं कहाँ से प्रारंभ हो गई। खैर, तो अर्कस्य मरीचय, अर्क कहते सूर्य को, सूर्य के ये जो मरीचय, मरीचय कहते हैं किरणों को, तो सूर्य की ये जो किरणें हैं, अस्तम गच्छतः सर्वाः एतस्मिन् तेजो मंडले एकी भवन्ति। जब सूर्य का अस्त हो रहा होता है तो जितनी भी किरणें बाहर फैली हुई है पूरी धरती पर, जहाँ जहाँ तक उसकी किरणें जा रही हैं, वो सारी की सारी किरणें जो है अस्त होते हुए सूर्य के उस तेज मंडल में वापस एकीभूत हो जाती हैं। बहुत बड़ी बात कही है कि सूर्य जो है अपनी किरणों को फैलाता है। प्रकाश देना यानी किसी को कुछ देना, ये जो इनको जो देव कहा जाता है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्र नक्षत्र, इन सबको देव कहा जाता है। जो 33 देव है ना, उन 33 देवों में ये सब कुछ है। देव वैसे नहीं बनता कोई, देव जो है देने के कारण से बनता है। देव का अर्थ ही जो देना है। तो कहा जा रहा है ये जो सूर्य है जो प्रकाश देता है ना, क्या प्रकाश देता है देखिएगा। तो जब वो प्रकाश देता है तो कहा जा रहा है प्रकाश तो दे दिया उसने, और जब आपको याद रखना मेरी बात को, परमात्मा ने क्या व्यवस्था की देखिएगा। वो इतना प्रकाश देकर के वापस लौटा लेता है ताकि आपको रेस्ट दे सके, आपको विश्राम दे सके, आपको, क्योंकि आप लगातार कार्य नहीं कर सकते, उसके लिए वो वापस ले लेता है। तो इसलिए कहा अस्तम गच्छतः, जब अस्त होते हुए सारी की सारी जो किरणें हैं उन सबको अपने ही तेजो मंडल में, अपने उग्र तेज मंडल में एक ही भवंती, वो सारी की सारी किरणें जो है उसके अंदर एकीभूत हो जाते हैं, उसी में समेट, अपने तेज मंडल में अपने आप में वो समेट लेता है। ये बात कही जा रही है। ता पुनः पुनः उदयता प्रचरन्ति, और ता का मतलब वही किरणें, किरण जो है नपुंसक स्त्रीलिंग में है इसलिए स्त्रीलिंग में बोला जा रहा है। ता वही सारी की सारी किरणें पुनः पुनः बार बार उदयता सूर्योदय होते ही प्रचरन्ति वापस फिर धरती पर फैल जाती है। आप सबको प्रकाशित करना है, आप सबको प्रकट करना है, आप सबको रास्ता दिखाना है, उसके लिए। एवं जिस प्रकार सूर्य की किरणें धरती पर फैलती हैं वापस उसी में सिमट जाती हैं, एवं इसी प्रकार से ह वै तत्सर्वं परे देवे मनसी एकी भवति। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें फैलती हैं वापस उसी में एकीभूत हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर में भी, इस पुरुष में भी सारे के सारे देव काम कर रहे होते हैं। कोई खाली नहीं बैठा हुआ है, सब काम कर रहे हैं। सारी मतलब जितने भी देव हैं, इंद्रियों के रूप में हैं, चाहे प्राणों के रूप में हैं, चाहे किसी भी रूप में हैं, हमारे शरीर के अंदर जो देव हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जैसे बाहर ब्रह्मांड में देव कार्यरत हैं, काम करते जा रहे हैं, ऐसे शरीर के अंदर पिंड में भी देव काम कर रहे हैं। तो कहना चाह रहे हैं एवं इसी प्रकार से निश्चित रूप से तत्सर्वम, वो सारे के सारे देव, परे देवे, जो उत्कृष्ट, जो पर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, उस परम देव रूपी मन में एकी भवति, एकीभूत हो जाते हैं। वो देवों का देव है, महादेव है ये मन। मन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। इसलिए किसी महापुरुष ने मन को लेकर के बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो।
आप में से जो लोग जुड़ते रहते हैं और अपने माइक्रोफोन को म्यूट नहीं करते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते रहते हैं, और ये रोज़ कक्षा होती है, तो सावधानी रखना है सभी को। और एकाग्रता से जब व्यक्ति उसी में फोकस करता है तो वो सब काम करता रहता है, और अनजान बन कर के रहेगा तो व्यवधान उत्पन्न करता रहेगा। वो व्यवधान नहीं होना चाहिए बीच में। तो आइए, तो ये जो मन है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। इतना महत्वपूर्ण है कि उस महापुरुष ने कहा कि अगर कोई बंधन का कारण बनता है, यानी कोई बंधन में पड़ता है, कोई दुख सागर में डूबा हुआ है, तो समझ लेना वह मन कारण है। और कोई मुक्त हो गया है, मोक्ष को प्राप्त हो गया है, जो आनंदित रहता है, आनंद में डूबा हुआ है, समझ लेना वह मन ही कारण है। मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो, बंधन का और मोक्ष का मन ही कारण है। इसलिए इसको देवों में भी देव, महादेव बोला है। तो इसलिए कहा जा रहा है तत्सर्वम, वो सब के सब देव, परे देवे मनसी, वो परम देव रूपी मन में एक ही भवती, एक ही भूत हो जाते हैं। तेना, इसी कारण से, तर्री एषः पुरुषो न शृणोति, अब ये पुरुष जो है फिर सुनता नहीं है। जब वो सबके सब देव जब एक ही भूत हो जाते मन के अंदर, तब ये जो पुरुष है ये सुनता नहीं है। ये उस समय की बात हो रही है जब व्यक्ति सोता है। तो कहा जा रहा है यह पुरुषः न शृणोति, ये सुन ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियां एक ही भूत हो गई। श्रोत्रेंद्री जो है वो मन के अंदर एक ही भूत हो गई, यानी मन के अंदर जाकर के बैठ गई, वो भी विश्राम कर रही है, वो कार्य में नहीं है, अवकाश पर है, यूं कह सकते हैं, ड्यूटी पूरी हो गई उनकी, ऐसा कह सकते हैं आप। तो पुरुषो न शृणोति, फिर वो व्यक्ति जो है सुनता नहीं है। न पश्यति, न देख सकता है, न जिघ्रति, न सूंघ सकता है, न रसयते, न वो चख सकता है, न स्पृशते, न स्पर्श कर सकता है, न अभिवदते, न बोल सकता है, न आदत्ते, न कुछ ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, न आनंदयते, न कोई सुख ले सकता है, बाहर वाला सुख, न विसृजते, न मलमूत्र का त्याग कर सकता है, न ईयायते, न चल फिर सकता है। ऐसी स्थिति में बोला जाता है स्वपति इति आचक्षते, ये पुरुष सो रहा है, ये बोला जाता है, ये मनुष्य सो रहा है, ये बोला जाता है। हाँ जी, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी सो रहे हैं, माँ सो रही हैं, बच्चा सो रहा है, ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ना वो सुनता है, ना बोलता है, ना चलता है, ना खाता है, ना देखता है, कुछ नहीं कर रहा होता है, तब बोला जाता है स्वपति इति आचक्षते, ये व्यक्ति सो रहा है। जब वो सो रहा होता है तब ये सारे के सारे देव काम बंद कर देते हैं, और बंद करके कहाँ जाते हैं? तो कहा मनसी एकी भवती, वो सब मन के पास जाकर के मन के साथ बैठ जाते हैं। एक बात कही जा रही है। तो इसमें इस श्लोक में ये बात कही गई है कि जब व्यक्ति सोता है तो कौन सोता है, ये प्रश्न किया था। कानी स्वपंती, पुरुष में कौन सोते हैं? तो ये सोते हैं। कौन सोते हैं जी? श्रोत्रेंद्री सो जाती है, नेत्रेंद्री सो जाती है, घ्राणेंद्री सो जाती है, रसनेंद्री सो जाती है, स्पर्शेंद्री सो जाती है, वाणी सो जाती है, हस्तेंद्री सो जाती है, और बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं, गुप्तेंद्रियां हैं, सब के सब, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय सब सो जाती हैं। अर्थात ये सब के सब मन के पास जाकर के बैठ जाती हैं, इनका कार्य नहीं चल रहा होता है। तब ये बोला जाता है ये पुरुष सो रहा है।
तो कौन सोता है? तो ये इंद्रियां सब सो जाती है। ये यूं कि ये सब इंद्रियां काम नहीं करती। जब आंखों से अब लगातार देखते रहेंगे तो आंखें थकती हैं ना, आंखें जो है बिल्कुल थक जाती हैं। जब थक गई आंखें तो इसका मतलब है अब उसको विश्राम दे दो, अब देखना बंद कर दो। सुन सुन करके भी थक जाता है व्यक्ति, बोल बोल करके भी थक जाता है। इंद्रियों में भी एक अपना सामर्थ्य है, उसका सामर्थ्य लगातार नहीं चल सकता। तो इसलिए परमात्मा ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि रात्रि के समय में ये सब विश्राम कर रहे होते हैं, अर्थात ये काम से मुक्त हो जाते हैं, रात भर काम से मुक्त हो जाते हैं। तब बोला जाता है ये व्यक्ति सो रहा है। और याद रखना, आत्मा नहीं सोता है, आत्मा नहीं सोता है, ये याद रखना। इसलिए बोला जा रहा है ये इंद्रियां जो है ये सो रही है, ये काम करना बंद कर दी। आत्मा नहीं सोता है, आत्मा खाली नहीं रहता, याद रखना। आत्मा कभी खाली नहीं रहता है। ये अलग बात है, उसको बेहोश कर दो तो एक अलग बात है, ये कोमा में चला गए तो अलग बात है, ये शरीर ही नहीं रहा तो अलग बात है। शरीर में रहता हो तो आत्मा खाली नहीं रह सकता, इसकी भी चर्चा होगी। तो इसलिए अब ये समझ लेना सोता कौन है, तो ये समझ लेना ये इंद्रियां जो है जब काम नहीं करती हैं तब कहा जाता है ये सो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जाग्रति गाहर्यपत्यः ह व एषः अपानः व्यानः अन्वाहर्यपचनः यद्गाहर्यपत्यात् प्रणीयते प्रणयनात् आहवनीयः प्राणः। बहुत अच्छा एक उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा प्रश्न था कौन सोते हैं, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न था कौन जागते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे देव नहीं सोते हैं। हाँ, ये याद रखना। जब प्रश्न ये किया जा रहा हो कि कौन सोते हैं, उसी का अगला प्रश्न क्या, कौन जागते हैं। इसका मतलब सब नहीं सो रहे हैं, कुछ सोते हैं कुछ जागते हैं। सोने वाले सो रहे हैं, जागने वाले जाग रहे हैं। तो कौन जागते हैं इसका उत्तर दिया जा रहा है तीसरे श्लोक में। तो कहते हैं प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जाग्रति। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। ये जो प्राणाग्नय, प्राण रूपी जो अग्नियां हैं, यानी 5 प्राण हैं या 10 प्राण हैं, तो प्राणाग्नय एव एतस्मिन् पुरे जाग्रति, इस शरीर रूपी नगर में, पुर में जागृति, जागते हैं। प्राण नहीं सो सकते, याद रखना। हाँ, प्राण नहीं सो सकते। प्राण सोने का मतलब समझते हैं आप? हाँ, आप ना समझो तो कौन समझे। प्राण सो जाए तो ओम राम नाम सत हो जाएगा ना। क्या कमाल की व्यवस्था की है परमात्मा ने। प्राण सो ही नहीं सकते, निरंतर काम करते। देखिएगा निरंतर प्राणों में कितना सामर्थ्य परमात्मा ने दिया होगा, आप देखिएगा। निरंतर काम करते रहते हैं, निरंतर। और इस प्राण के माध्यम से ही आत्मा प्रार्थना भी करता है। रात को जब सोना पड़ता है ना, सोता है आदमी, सोने से पहले रात्रिकालीन सोने के मंत्र बोलता है। ये जाग्रतो दूरम उदयति दैवम। उन मंत्रों में एक ये भी मंत्र बोलता है, अग्ने त्वं सुजाग्रहि वयम सुमंधिषीमयि रक्षानो अप्रयुच्छन प्रबुधेन पुनस्कृति। ये ईश्वर से प्रार्थना करता है। कभी इसकी भी चर्चा करूँगा। तो कहा जा रहा है प्राणाग्नयः, ये जो प्राण रूपी अग्नियां हैं, इसको अग्नि शब्द से बोला जा रहा है क्योंकि एक उपमा से समझाना चाहते हैं। प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जाग्रति।
इस शरीर रूपी पुर में, नगर में प्राण रूपी अग्नियां ही जाग रही है। अग्नि क्यों कहा? बाह्य जगत में बाहर जो है 5 अग्नियां होती हैं, जो आपने कठोपनिषद में सुना है। किसी को याद हो तो अच्छी बात है, और भूल जाएं तो और भी अच्छी बात है, ताकि मेरे को बताना पड़ेगा। तो 5 अग्नियां बोली गई है। तो कहा जा रहा है गार्हपत्यः व एष अपानः। 5 अग्नियों में जो गार्हपत्य अग्नि है, ये अपान नामक प्राण है। मानो बाहर जो है वो गार्हपत्य अग्नि है, तो शरीर के अंदर जो है ये अपान गार्हपत्य अग्नि है। 5 अग्नियों में प्रधान जो प्राण होता है, प्रधान अग्नि जो होती है वो गार्हपत्य अग्नि कहलाती है। गृहस्थ के जीवन में, गृहस्थ में 5 अग्नियों को स्थापित करने का एक परंपरा चल रही है। उन 5 अग्नियों में गार्हपत्य अग्नि जो है वो मुख्य अग्नि मानी जाती है, उसी से बाकी अग्नियां चलती है। तो अपान नामक जो प्राण है वो नाभि से लेकर के पाँव तक रहता है शरीर के अंदर, यानी वो बेस बनता है, आधार बनता है। और उसके लिए पीछे अभी आपने पढ़ा था अवष्टभ्य, ये रोके रखता है व्यक्ति को, शरीर को भी रोके रखता है, मलमूत्र आदियों को भी रोके रखता है, संपूर्ण शरीर को भी रोक के रखता है, वो स्थिर करके रखता है। तो एक प्रकार से ये जो अपान नामक प्राण है ये शरीर का आधार है। जैसे शरीर में अपान नामक प्राण जो है आधार है, बेस है, ऐसे ही बाहर 5 अग्नियों में गार्हपत्य नामक अग्नि जो है ये भी प्रधान है। तो जैसे ये अपान जो शरीर में अग्नि के रूप में, आधार के रूप में काम करता है, ऐसे बाहर गार्हपत्य अग्नि आधार के रूप में काम करता है या करती है। फिर कहा है व्यानो अन्वाहार्य पचनः। ये जो व्यान नामक जो प्राण है जो शरीर के अंदर है, ये अन्वाहार्य पचना, इसको दक्षिणाग्नि कहते हैं। बाहर अन्वाहार्य पचना का अर्थ होता है दक्षिणाग्नि। बाहर जो है 5 अग्नियां होती है, गार्हपत्याग्नि, आहवनीयाग्नि, दक्षिणाग्नि, आवसथ्याग्नि और सभ्याग्नि, ऐसे 5 अग्नियां हैं बाहर। और ये 5 अग्नियां जो है निरंतर गृहस्थ के जीवन में जलती रहती हैं, बुझ नहीं सकती है अग्नियां। 5 अग्नियों को स्थापित करना पड़ता है गृहस्थ को। तो गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, आवनीयाग्नि, आवसथ्याग्नि, सभ्याग्नि, ये 5 अग्नियां हैं बाहर। तो कहा जा रहा है ये जो व्यान नामक प्राण है ये मानो अन्वार्य पचना यानी दक्षिणाग्नि है। फिर कहा जा रहा है यद गार्हपत्यात् प्रणीयते प्रणयनाद आहवनीयः प्राणः। गार्हपत्याग्नि जो है मुख्य होती है, प्रधान होती है, उसी से बाकी अग्नियां जलती रहती है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर गार्हपत्याद प्रणीयते। गार्हपत्य नामक अग्नि से अग्नि ले जा करके आवनी अग्नि में स्थापित किया जाता है। यानी वास्तव में यज्ञ कुंड होते हैं, तीन यज्ञ कुंड होते हैं जी। हर गृहस्थ के घर में 3 यज्ञ कुंड होते हैं। बीच में एक यज्ञ कुंड होता है, और एक उत्तर की दिशा में और एक दक्षिण की दिशा में। जो उत्तर की दिशा में यज्ञ कुंड होता है उसको आहवनीय यज्ञ कुंड कहते हैं, और जो दक्षिण की ओर होता है उसको दक्षिणाग्नि कहते हैं। और बीच में जो यज्ञ कुंड होता है उसको गार्हपत्य अग्नि कहते हैं। यानी बीच वाले यज्ञ कुंड में गार्हपत्य अग्नि जल रही होती है, और उत्तर की दिशा में जो यज्ञ कुंड होता है उसमें आवनी अग्नि जल रही होती है, और दक्षिण की ओर जो यज्ञ कुंड होता है उसमें दक्षिणाग्नि जल रही होती है। तो 3 यज्ञ कुंड होते हैं हर गृहस्थ के
घर पे। हर गृहस्थ का मतलब जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वहाँ, यूँ समझ लीजिएगा। तो गार्हपत्य अग्नि में ये वो अग्नि रहती है, उसी अग्नि से लेकर के दक्षिणाग्नि को जलाती है। दक्षिण दिशा में यज्ञकुंड होता है, उसमें जब कुछ हवन करना होता है तो गार्हपत्य अग्नि से अग्नि लेकर के दक्षिण दिशा में जो यज्ञकुंड है उसमें रख करके हवन करते हैं। फिर इधर उत्तर दिशा में जो आवनी होता है उसमें जब काम होता है तो उसमें बीच वाले से लेकर के उसमें रखते हैं। ऐसे वो अग्नि जो है बीच वाला जो यज्ञकुंड है वो प्रधान होता है, इसलिए उसको गार्हपत्य अग्नि कहते हैं। ये कर्मकांड को जब समझना चाहे कोई तब ये समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आएगा। तो केवल इतना समझ लीजिएगा, 3 यज्ञकुंड होते हैं। बीच वाला यज्ञकुंड है उसको गार्हपत्य यज्ञकुंड कहते हैं, उत्तर वाले को आवनीय यज्ञकुंड कहते हैं, और दक्षिण वाले को दक्षिण यज्ञकुंड कहते हैं। जब उसमें अग्नियां जल रही हैं तब उसको गार्हपत्याग्नि, आवनीयाग्नि, दक्षिणाग्नि ऐसा कहते हैं। और चौथी जो अग्नि है वो आवसत्याग्नि कहते हैं। जब शादी करते हैं, 2 नए जोड़े बनते हैं, तब आवसत्याग्नि, उसको अग्नि लाया जाता है बाहर से, उसको आवसत्याग्नि कहते हैं। और एक अग्नि होती है सभ्याग्नि, जहाँ सभा होती है, यहाँ बैठक होती है, जहाँ पर पढ़ाने का काम चलता रहता है, वहाँ पर एक अग्नि जल रही होती है, उसको सभ्याग्नि कहते हैं। सभ्याग्नि मतलब जो सभा में रहने वाली अग्नि। इस तरह 5 अग्नियाँ होती हैं। उनमें से यहाँ पर 3 अग्नियों की चर्चा की है यहाँ पर। तो जो शरीर के अंदर अपान नामक वायु है उसको गार्हपत्य अग्नि के साथ तुलना की है, और व्यान को जो है दक्षिणाग्नि से तुलना की है, और प्राण को जो है आवनी अग्नि से तुलना की है। तो फिर देखिए, प्राणाग्नयः एव एतस्मिन् पुरे जागृति। ये जो 5 प्राण हैं ये इस शरीर रूपी नगर में जागते रहते हैं। तो मानो गार्हपत्यः वा नहीं, ये वही है, गार्हपत्यः वै एषः अपानः। ये जो गार्हपत्य है बाहर, वैसा ही अपान नामक प्राण शरीर में है। व्यानः अन्वार्य पचनः, और जो व्यान नामक प्राण जो शरीर में है, जैसे ये व्यान नामक शरीर में है, ऐसे ही बाहर जो है अन्वार्य पचन नामक यानी दक्षिणाग्नि है। फिर कहा यद गार्हपत्यात् प्रणीयते, जो गार्हपत्य नामक अग्नि है वहाँ से ले जाया जाता है अग्नि को जो आवनीय कुंड में। तो इसलिए कह रहे हैं गार्हपत्यात् प्रणीयते, गार्हपत्य अग्नि से, पंचमी विभक्ति है, प्रणीयते ले जाया जाता है। तो प्रणयनाद ले जाने के कारण से उस को आवनीय कहते हैं। आवनीय का मतलब ले जाकर के जिसको स्थापित किया गया है उसको आवनीय अग्नि कहते हैं। तो शरीर के अंदर प्राण आवनीय अग्नि के रूप में है, क्योंकि प्राण जो है बाहर से आता है ना, शरीर के अंदर जो निरंतरम श्वास ले रहे हैं, श्वास के माध्यम से बाहर तो अथाह प्राण है, शरीर से बाहर जो है अथाह प्राण है, तो बाहर से प्राण अंदर ले जाया जा रहा है। तो ये जो प्राण को आवनीय के साथ इन्होंने तुलना की है। और व्यान जो है दक्षिणाग्नि से तुलना की है। दक्षिणाग्नि से इसलिए तुलना की है, जो दक्षिणाग्नि है ये सबको प्राप्त होता है, इसलिए व्यान के साथ तुलना की है। और गार्हपत्याग्नि को अपान से इसलिए तुलना की है क्योंकि ये आधार है, शरीर को टिका के रखता है। और याद रखना, आयुर्वेद में कहा जाता है मलम एव बलम, शरीर में जब तक मल है तब तक बल रहता है, शरीर में मल ना रहे तो बल नहीं रहेगा। मतलब जितना आवश्यक मल है, जितना शरीर के अंदर होना चाहिए उतना मल अगर नहीं रहेगा तो शरीर है कमज़ोर पड़ जाएगा। इसको समझना हो आसान तरीका है, जुलाब ले लीजिएगा, दस्त करवा लो,
कभी आपको दस्त हुए 50 दस्त, फिर देखना। सुना है ना स्वामी दयानंद सरस्वती जी को 100 दस्त हुए थे। बड़ा आश्चर्य होता, 100 दस्त। मेरे को भी एक बार 50 दस्त हुए, तब मेरे को एहसास हुआ, हाँ मेरे जैसे आदमी को 50 दस्त होते हैं तो स्वामी दयानंद को भी 100 दस्त हो गए होंगे। और जब 50 दस्त 50वां बार जब मैं गया, आप मेरी ओर देखेंगे ना, सीधा ऐसा खड़ा था ना, ऐसे बिल्कुल सीधा ही लुढ़क गया जमीन पर, और सिर जो है ना पीछे से आए धड़ाम से लगा पर्स पर, पूरा ऐसे नीचे गिर गया। शरीर कमजोर हो जाता है। मतलब शरीर में जो एनर्जी है, बल है, ये किसके कारण से? मल से। मलम एव बलम, ऐसा एक आयुर्वेद में उक्ति है। तो ये आधार है, बेस है। तो इसलिए अपान को यहाँ पर गार्हपत्य कहा। और बाहर जो गार्हपत्य अग्नि होती है वो भी घर के लिए आधार बनती है, क्योंकि गार्हपत्य अग्नि में, मेरी ओर ध्यान दीजिएगा, मेरी ओर देखिए बीगा, गार्हपत्य अग्नि के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, पति और पत्नी। बिना पति के वो अग्नि अधूरी रहती है और बिना पत्नी के भी वो अग्नि अधूरी रहती है। तो दोनों मिलकर के गार्हपत्य अग्नि को व्यवस्थित करते हैं। तो इसलिए गार्हपत्य अग्नि आधार होता है, घर के लिए बेस होता है। दोनों चाहिए होता है, अकेले से काम नहीं चलता है, दोनों चाहिए होता है। तो इसलिए गार्हपत्य अग्नि को वहाँ आधार माना है, प्रमुख माना है। तो जैसे बाहर गार्हपत्य अग्नि को प्रमुख माना है, क्योंकि बिना पति पत्नी के गृहस्थ नहीं होता है, घर नहीं होता है, परिवार नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे बाहर गार्हपत्य अग्नि प्रमुख है, तो शरीर के अंदर अपान नामक प्राण भी प्रमुख है। वैसे वो जो प्राण प्रमुख है वो दूसरी दृष्टि से है, यहाँ दूसरी दृष्टि से। दृष्टि, जब दृष्टि भेद होता है तो अर्थ भेद भी हो जाता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। एक और तो प्राण को प्रमुख माना है, वो एक अलग प्रसंग है। वो प्रसंग है जब जीने मरने की बात आती है। जीना है तो वो प्राण चाहिए आपको, अगर वही चला जाए तो बस मुश्किल हो जाएगा। जब मृत्यु का प्रसंग आए या मुक्ति का प्रसंग आए तो वो प्राण मुख्य है। तो इसलिए वो दृष्टि अलग है और ये जो दृष्टि है बिल्कुल अलग है। इसलिए अपान को आधार बताया। ऐसे समझ करके चलिए तो समझ में आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला श्लोक देखते हैं। यद उच्छ्वास, यद उच्छ्वास, ये क्या है? यद उच्छ्वास निश्वासौ, यद उच्छ्वास निश्वासौ एतौ आहुति समम नयति इति स समानः। मनः ह वाव यजमानः इष्टफलम एव उदानः सह एनं यजमानम अहरह ब्रह्म गमयति। तो 5 अग्नियों में से 3 अग्नियों की जो बाहर की अग्नियों के साथ तुलना करके अब थोड़ा सा भेद करके बाकी अग्नियों का ना बता करके दूसरी ओर लेके गए हैं यहाँ पर। तो कहा गया है यद उच्छ्वास निश्वासो एतो आहुति समम नयति इति स समान। उच्छ्वास निश्वास का मतलब है श्वास और प्रश्वास। जब हम श्वास लेते हैं और प्रश्वास करते हैं तो समझ लेना ये एक प्रकार से जैसे हवन में आहुतियाँ डालते रहते ना, एक आहुति फिर दूसरी फिर तीसरी, तो लगातार आहुतियाँ डालते रहते हैं। ऐसे ही श्वास और प्रश्वास ये जो लगातार हम ले रहे होते हैं। कब ये बात हो रहा है? बात हो रही है सोते समय। जब हम सो जाते हैं, शयन कर रहे होते हैं, बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं, ना देख पा रहे, ना सुन पा रहे, ना बोल पा रहे, कुछ नहीं कर रहे होते हैं। उस स्थिति में जो एक प्रकार से लेटे हुए हैं, निद्रा में हैं, उस समय की स्थिति चल रही है कि यद उच्छ्वास निश्वास हो, जो श्वास और प्रश्वास निरंतर नथनों के माध्यम से चल रहा है,
तो कहा ये तो आहुति, ये मानो आहुतियां हैं, जैसे अग्नि में आहुतियां देते हैं ऐसे ही आहुतियां हैं। किसके लिए? शरीर में जो निरंतर हम रहे, आत्मा रहे, इंद्रियां सब ठीक से व्यवस्थित काम कर सके, भविष्य हमारा ठीक रह सके, आगे का जीवन जो है हमारा लगातार चल सके, उसके लिए ये आहुतियों के समान काम कर रहे हैं। कौन? उच्छ्वास निश्वास, यानी श्वास प्रश्वास। और ये दोनों श्वास प्रश्वास समम नयति, समान रूप से लगातार चल रहे होते हैं शरीर में, इसलिए स समाना, वो समान नामक प्राण है। मनः वाव यजमानः, अब जब आहुतियां पड़ रही है, श्वास प्रश्वास की आहुतियां पड़ रही है और लगातार ये आहुतियां निरंतर चल रही हैं, तो बिना यजमान की आहुतियां कैसे पड़ेंगी? इसलिए कहा जा रहा है मनः ह वाव यजमाना, ये जो मन है हमारा, ये मान लो यजमान है, और यजमान है और आहुतियां पड़ रही हैं, तो आहुतियां अगर दी जा रही है तो उन आहुतियों का फल भी तो होना चाहिए। हम जब आहुति दे रहे हैं तो किसी कामना से दे रहे हैं ना, बिना कामना के कोई आहुति नहीं दे सकता, याद रखना। आप मेरी ओर देखिएगा, कहीं हवन हो रहा होता है, यज्ञ हो रहा होता है, और जब बोला जाता हाँ जी आप 3 आहुतियाँ दो, तो जब आदमी खड़े होकर के हवन कुंड के पास जाकर के आहुतियाँ देने के लिए जाता है, तो देखना उसके मन में क्या क्या कामना हो रही होती है, मतलब किस किस कामना को लेकर के वो आहुति दे रहा होता है। तो जब आप आहुति दे रहे हो तो कामना कोई ना कोई होगी, बिना कामना की कोई आहुति नहीं दे सकता। जो रूटीन पर आप देखिएगा, रूटीन में जो अग्निहोत्र करने वाले होते हैं, जो भी अग्निहोत्र करता है, हवन करता है, भले वो 15-20 मिनट बैठ करके करता हो, एक टेप रिकॉर्डर होता है ना, जैसे टेप रिकॉर्डर लगा दें और टेप रिकॉर्डर में लगा होता है और कुछ ना कुछ आ रहा होता है, बस वो टेप किया हुआ आ रहा होता है, और ऐसे रूटीन में वो जब हवन कर रहा होता है वो टेप रिकॉर्डर की तरह ही करता रहता है, फिर भी उसके मन में कामनाएं चल रही होती है। वो ऐसे खाली पीली आहुतियाँ नहीं दे रहा होता है, वो आहुतियाँ भले टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन के अंदर कामना होती है। क्या कामना होती है वो आहुति देने वाला ही जानता है। तो कहा जा रहा है जब निरंतर आहुतियाँ पड़ रही है तो बिना यजमान की आहुतियाँ नहीं पड़ेंगी, और आहुतियाँ पड़ रही है, यजमान दे रहा है वहाँ पर आहुतियाँ, तो फिर वहाँ कोई ना कोई फल चाहिए। तो कहा जा रहा है इष्ट फलम एव उदानः, जो हम जिस अभिष्टि को लेकर के, जिस इच्छा को, अभिलाषा को लेकर के आहुतियाँ दे रहे हैं, उसका फल क्या है? उदानः, उदान नामक जो प्राण है वो फल है, यही हमको नैया पार कराने वाला है। देखिए मेरी ओर, उदान नामक प्राण क्या करता है? ले जाता है वो आत्मा को अगले जन्म के लिए, पुण्येन पुण्यम लोकम, पापेन पापम लोकम, उभाभ्याम मनुष्य लोकम। ये उदान नामक प्राण का काम है, ले जाने का। तो इसलिए कि फल उदान को बोल दिया यहाँ पर। तो कहा इष्ट फलम एवं उदान, इष्ट फल जो है ये उदान नामक प्राण है। सह एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति, और एक बहुत बड़ी बात कही, सह एनम यजमानम, वही उदान नामक प्राण, एनम यजमानम, इस यजमान को, कौन है यजमान यहाँ पर? मन, इस मनरूप यजमान को अहर अहर प्रतिदिन ब्रह्म गमयति, वो ब्रह्म के पास ले जाता है। कमाल है, यानी हमारा जो मन है रोज परमात्मा के पास जा रहा है सोते समय। परमात्मा के पास जा रहा है का मतलब परमात्मा तो सब जगह रहता है, मन के पास भी रहता है, मन से तो दूर नहीं है परमात्मा। तो ठीक है जी, जब मन से दूर नहीं है तो मन परमात्मा के पास जाने का क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखिएगा आप मेरी ओर, मैं आपको देख रहा हूँ, आपको देखते हुए बोल रहा हूँ, तो मेरा मन लगा किस में? आपकी ओर। ठीक है,
जब मेरा मन आपकी ओर नहीं लगा और कहीं भी नहीं लग रहा है तो कहाँ जाएगा? मन खाली नहीं रह सकता, याद रखना। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला, आत्मा खाली नहीं रह सकता, आत्मा सोता नहीं है, आत्मा निठल्ला नहीं है। इसका सीधा अर्थ है मन सोता नहीं है, मन निठल्ला नहीं है, मन निरंतर काम करता है। इसलिए मन भी नहीं सोता है, मन विश्राम नहीं लेता है, ये समझ लीजिएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है वो जो उदान नामक प्राण है वो तो सोता नहीं है, प्राण तो सोते नहीं है, यही तो बोला है तीसरे श्लोक में। तो उदान नामक प्राण जो है इस यजमान रूपी मन को ब्रह्म गमयति, वो ब्रह्म के पास ले जाता है। अर्थात उसकी दृष्टि, उसकी जो नज़र है, जो बाहर की ओर था मन की जो नज़र है, मन की जो दृष्टि है, मन का जो फोकस है वो बाहर की ओर था। इसलिए उपनिषदकार, कठोपनिषदकार कहा ना, परांची खानी वित्रिन स्वयंभू, इंद्रियों को बाहर की ओर देखने के लिए बनाया। तो मन भी बाहर की ओर झांकता रहता है, और जब बाहर की ओर झांकना ही बंद हो गया, अब क्या करे वो बेचारा? तो उसको ना चाहते हुए भी ब्रह्म की ओर गमन करना पड़ता है, यानी अब ब्रह्म की ओर दृष्टि डालनी पड़ती है। इसका ये अर्थ है कि कहा जा रहा है स एनम यजमानम अहर अह ब्रह्म गमयति, वो जो उदान नामक प्राण है इस मन रूपी यजमान को प्रत्येक दिन सोते समय ब्रह्म गमयति, वो ब्रह्म के पास ले जाता है, अर्थात ब्रह्म के साथ उसको कनेक्ट कराता है। और हम सोते समय ब्रह्म में रहते हैं, तो जागते समय भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्म में जागते समय नहीं रहते, जागते समय भी रहते, सोते। लेकिन बात यह है कि ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम सोते समय ब्रह्म में रहते हैं, और ये इस सोते समय ब्रह्म के साथ रहने का सुअवसर, सुलाभ उसको सबसे ज़्यादा मिलता है जो दिन में जागते समय ठीक रहता है। नहीं तो आदमी को नींद ही नहीं आती है। कितने लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, बड़े परेशान रहते, नींद जिनको नहीं आती है, गोलियां खाते हैं तो भी ढंग से नींद नहीं आती है, और शिकायत कर मेरे पास बहुत लोगों का आता रहता है कि नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है। तो जागते समय जिसका जैसा होना चाहिए वैसा रहे तो सोते समय वो ब्रह्म के पास रहेगा। याद रखना, महर्षि कपिल ने एक बहुत बड़ी बात कही। वो बात ये कहते हैं कि समाधि में, मुक्ति में और निद्रा में एक स्थिति रहती है आत्मा की। बहुत बड़ी उपमा दी है उन्होंने। निद्रा जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आदमी निद्रा को समझ नहीं पा रहा है, नींद को नहीं समझ पा रहा है, किस तरह नींद लेनी चाहिए, कैसी नींद होनी चाहिए, आदमी को समझ में नहीं आता। तो इसलिए उपमा दिए, ऋषि ने दी है उपमा, मैं नहीं दे रहा हूँ, बहुत बड़े ऋषि ने दिया है। उसने कहा कि निद्रा, समाधि और मुक्ति तीनों स्थितियों में ब्रह्म रूपता कहा। आत्मा की जो स्थिति होती है वो ब्रह्म जैसा होती है। जैसे ब्रह्म जो है, परमात्मा जो है, कभी क्लेशित नहीं रहता, कभी दुखी नहीं रहता, कभी हाय हाय नहीं करता, कभी परेशान नहीं रहता, कभी अतृप्त, असंतुष्ट, भययुक्त कभी नहीं होता परमात्मा। जैसा भगवान निर्भय रहता है, शांत रहता है, तृप्त रहता है, संतुष्ट रहता है, प्रसन्न रहता है और दयालु रहता है, न्यायप्रिय रहता है, सत्यप्रिय रहता है, सारे गुणों का उसका, मतलब ब्रह्म के अंदर जो अनंत गुण है उन गुणों का प्रयोग करता है परमात्मा। देखिए, खाली पीली अपने पास कुछ रख कर के उसका प्रयोग ना करना, ये तो व्यर्थ की बात हो गई ना। यानी किसी के पास कोई विशेषता हो, गुण हो, उसके पास वो धर्म है पर उसका प्रयोग ही ना करे। पैसा तो है आदमी के पास, प्रयोग नहीं करता, भले आदमी। ये तो ऐसी बात है जैसे कोई साड़ियों से, सूटों से बहुत प्यार करता है लेकिन पहन करके नहीं करता है, वो अलमारियों में उधर उधर जमा के रखता है, देख देख करके खुश होता रहता है। लॉकर्स में डायमंड, सोना चांदी जो भी है वो रख करके खुश हो रहा होता है, यूज़ नहीं करता आदमी।
ऐसे ही पैसा भी ऐसी जगह रख करके खुश हो रहा होता है, प्रयोग नहीं करता आदमी। किसी चीज का होने का अभिप्राय है उसका यूज करना, प्रयोग करना। भगवान ने प्रयोग करने के लिए दिया है, धरे रखने के लिए नहीं दिया है। तो भविष्य के लिए क्या करें जी फिर हम लोग? मना किसने किया? इसलिए मैं कहता हूं, मेरी बात समझ में लोगों को आती नहीं है, पता नहीं कब आएगी। 80% यूज करना होता है, ये बोलता हूं मैं। 80% यूज करना, प्रयोग करके समाप्त कर दो, कोई पता नहीं कल का क्या होने का है। और 10% भविष्य के लिए रख लेना, और 10% बांट देना, दान कर देना। 10% दुनिया में बांट दो, जिसको भी देना हो दे दो, और 10%, केवल 10% भविष्य के लिए रखो, और 80% खा पी करके समाप्त कर दो। खुद खा सकते खुद खाओ, बच्चों को खिला सकते बच्चों को खिलाओ, उनके निर्माण में लगाना है, जो कुछ करना है समाप्त कर दो, उसको रखना नहीं तो पश्चाताप करोगे। तो किसी विशेषता का होने का अभिप्राय है उसका प्रयोग करना। भगवान बखूबी करता है। भगवान में जितने भी गुण हैं वो खाली पीली नहीं रखता, सबका प्रयोग करता है। वो अपना रुद्र रूप भी दिखाता है, अपने दयालु रूप भी दिखाता है, अपने न्यायकारी रूप भी दिखाता है, अपने सारे गुणों को निरंतर प्रयोग करता रहता है, कभी खाली नहीं रखता किसी भी गुण को। तो इसलिए बहुत बड़ी बात है निद्रा ठीक से लेना। और याद रखना मेरी बात को, जो व्यक्ति निरंतर निद्रा ठीक लेता है वही मुक्त हो सकता है, वो मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। किसी को नींद नहीं आती हो तो बुरा मत समझना मेरे को कि क्योंकि जो आदमी ठीक से सोता है तो इसका मतलब उसका शरीर स्वस्थ रहता है। स्वस्थ शरीर वाला ही ठीक सोएगा, और जब ठीक सोएगा तो वो मुक्ति के लिए मेहनत करेगा। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ ठीक से सोना डायरेक्ट आपको मुक्ति को दिलाएगा, ये मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ कुछ नहीं होता, सब इनडायरेक्ट ही होते हैं यहाँ पर। तो इसलिए इस बात को समझ लेना कि ये जो हमारी नींद है ना, ये मुक्ति का कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए इसको सुखदायी माना है, दुखदायी नहीं माना। निद्रा को दुखदायी कब माना है? क्लास हो रही, आप ऊँघ रहे हो, ये दुखदायी है आपका। उपासना करनी है, उपासना में आदमी कहता है नींद नहीं आती जी, नींद नहीं आती है। जब उसको पढ़ाया जा रहा है तब सो रहा होता है, जब उसको भक्ति करनी होती है तब सो रहा होता है, जब स्वाध्याय कर रहा होता तब सो रहा होता है। बाकी समय जब उसको लेट करके सोना तब उसको नींद नहीं आती। ये बहुत बड़ी समस्या है। और जो नींद नहीं आती ऐसे जो शिकायत करते हैं वो सोते रहते हैं। आप पढ़ाने के लिए उनको पढ़ाने के लिए बिठा दो, पढ़ने के लिए बिठा दो, स्वाध्याय के लिए बिठा लो, सत्संग में बिठा लो, वो सोते रहते हैं, बीच बीच में ऊँघते रहते हैं, आप देख सकते हैं। और जब उनको कहा जाए आप लेट करके सो जाओ तो नहीं सो सकते। आश्चर्य की बात है। तो इसलिए कहा जा रहा है निद्रा जो है दुखदायी भी है और सुखदायी भी। जहाँ सोना है वहाँ सोएंगे तो सुखदायी है, और जहाँ नहीं सोना है वहाँ सो रहे हैं तो दुखदायी है। तो इसलिए निद्रा भी एक वृत्ति है, और इस निद्रा वृत्ति को सुखदायी भी माना और दुखदायी भी माना है। तो सुखदायी हमें बनाना है, इसलिए निद्रा वृत्ति को ब्रह्मा के साथ तुलना की है। बहुत बड़ी चीज़ है नींद, याद रखना। समाधि, निद्रा और मुक्ति, मोक्ष तीनों में एक रूपता रहती है, क्योंकि उस निद्रा की स्थिति में आत्मा निर्लिप्त रहता है, दुखों से मुक्त रहता है, क्लेशों से मुक्त रहता है, अशांतियों से, मुसीबतों से, समस्याओं से मुक्त रहता है। इसलिए अच्छी नींद लेना ये मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं तो ये कहा जा रहा है कि ये मन रूपी यजमान को प्रतिदिन ब्रह्म के पास ये उदान नामक प्राण ले जाता है। ये बहुत बड़ी बात कही। आगे बढ़ते हैं। अत्र एषा देवः स्वप्ने महिमानम् अनुभवति यद् दृष्टम अनुपश्यति श्रुतम एव अर्थम अनुशृणोति देश दिगंतरैः च
प्रति अनुभूतं पुनः पुनः प्रति अनुभवति। दृष्टं च अदृष्टं च श्रुतं च अश्रुतं च अनुभूतं च अननुभूतं च सच्च असच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। बहुत बड़ी बात कही है। अत्र एषः देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति। कहा जा रहा है अत्र, जब निद्रा में चला जाता व्यक्ति, नींद में जाता है, अत्र एष देवः, ये जो देव है, ये कौन देव है? मन रूपी देव। स्वप्न में महिमानम अनुभवति, बहुत महिमा मंडित हो जाता है। देखिएगा, जागृत अवस्था में वो कोई आदमी बहुत ख्वाब देखता हो, कभी नहीं बन पाता राजा, लेकिन स्वप्न में जरूर बन जाता है। जागृत अवस्था में वो करोड़पति ना बन पाए तो स्वप्न में जरूर बन जाता है। जो जागृत अवस्था में वो नहीं बन पाता है तो स्वप्न में जरूर बनता है वो व्यक्ति। तो इसलिए जागृत अवस्था में भी स्वप्न देखा करो। क्या स्वप्न देखो? मुक्ति का स्वप्न देखो, समाधि का स्वप्न देखो, विवेक का स्वप्न देखो, वैरागी का स्वप्न देखो, ब्रह्मचर्य का स्वप्न देखो, सत्य का स्वप्न देखो। बहुत स्वप्न देखना चाहिए जागृत अवस्था में भी। फिर वही रात में स्वप्न आएंगे। अगर स्वप्न आए तो भी अच्छे स्वप्न आना चाहिए। और एक बात ये भी याद रखना बीच में यहाँ पर, स्वप्न कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर बुरी चीज़ होती तो महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने मन को एकाग्र करने का एक बहुत बड़ा कारण बताया है स्वप्न को। निद्रा को भी बताया। अभी मैंने बताया था ना, निद्रा कोई साधारण चीज़ नहीं है, निद्रा भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो ठीक इसी प्रकार जो स्वप्न है, ये स्वप्न भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसका प्रयोग करना आना चाहिए स्वप्न का। तो स्वप्न जो है मन को एकाग्र करने का एक बहुत बड़ा कारण है, पर अच्छा स्वप्न होना चाहिए। और वो अच्छा स्वप्न अपने आप नहीं आ सकता। वो अच्छा स्वप्न तब आ सकता है जब हम जागृत अवस्था में स्वप्न देखें, अर्थात ख्वाब देखें, जिसको आप बोलते हो ना लक्ष्य, उद्देश्य, इच्छा, कामना। जागृत अवस्था में कामनाओं को लेकर के जीना चाहिए। आज नया उपदेश दे रहा हूँ थोड़ा सा। कामनाओं को त्याग करो बोलते रहते हैं ना, अब दूसरी बात बता रहा हूँ मैं, उसका विरुद्ध बता रहा हूँ। जागृत अवस्था में खूब कामनाएं करना चाहिए। ऐसी ऐसी कामना करो जो बस कम से कम स्वप्न में तो जरूर बन सके आप। वैसा जागृत अवस्था में बने ना बने, लेकिन स्वप्न में बन सके। तो जब अच्छा स्वप्न आएगा, वो अच्छा स्वप्न जो है हमको बहुत आगे ले जा सकता है, ईश्वर तक ले जा सकता है। निद्रा भी ईश्वर तक पहुंचा सकती है और स्वप्न भी ईश्वर तक पहुंचा सकता है, पर उसका प्रयोग करना आना चाहिए व्यक्ति को। तो इसलिए कहा जा रहा है अत्र एष देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति। यहाँ ये जो मन रूपी जो देव है, ये स्वप्न की अवस्था में बहुत बड़ा महिमा मंडित हो जाता है, यानी महान बन जाता है स्वप्न में। यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति। यद दृष्टम का मतलब है जागृत अवस्था में वो जो देखता है, जागृत अवस्था में वो जो देखता है उसी देखे हुए दृष्टम अनुपश्यति, स्वप्न में भी उसी को देख पाता है। इसका मतलब ये है कि जागृत अवस्था में ठीक देखना चाहिए। देखना बुरा नहीं, पर ठीक देखना चाहिए। तो कहा जा रहा है यद दृष्टम, जो देखता है जागृत अवस्था में, तो दृष्टम एव अनुपश्यति, वो देखे हुए कोई स्वप्न में देखता है। इसका मतलब है अगर हमने जागृत अवस्था में ठीक नहीं देख रहे हैं, जिसको बोला जाए नज़रिया खराब है आदमी के, ऐसा बोलते हैं ना, इसकी दृष्टि ठीक नहीं है, इसकी दृष्टि ठीक नहीं, इसकी नज़रिया ठीक नहीं, इसके एटीट्यूड ठीक नहीं है। क्योंकि जागृत अवस्था में जिसकी नज़रिया अच्छी हो, जिसकी दृष्टि अच्छी हो, स्वप्न में भी उसकी दृष्टि अच्छी बन सकती है, यानी स्वप्न भी अच्छे आ सकते हैं। कोई ये सोचता है कि हे भगवान शुक्र है मेरा कोई स्वप्न नहीं आता, ये अच्छी बात नहीं है। स्वप्न आने चाहिए, पर अच्छे स्वप्न आने चाहिए।
वैसे स्वप्न उसको भी आते हैं जो बोलता है कि मेरे को स्वप्न नहीं आते हैं, लेकिन उसको स्वप्न याद रहने चाहिए, अच्छे वाले स्वप्न। तो इस दृष्टिकोण से कहा जा रहा है जो भी जागृत अवस्था में देखता है वो स्वप्न में भी उसी देखे हुए को देखता है। स्वप्न में जो भी देखता है व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं आ सकता जो नहीं देखा हो हमने। कोई भी रूपवान वस्तु स्वप्न में हमें आ रही है तो हमने अवश्य देखा है। किस रूप में देखा है वो एक अलग बात है, उसकी भी मैं चर्चा कर सकता हूँ आपके सामने। इस श्लोक को पूरा तो हो नहीं पाएगा, तो अभी कर देता हूँ मैं। देखिएगा, अब मेरी ओर देखिएगा। कई बार आदमी को ऐसा लगता है कि मैंने कभी देखा नहीं, कभी ऐसा किया नहीं, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे को ऐसा कैसे स्वप्न आ गया। बिल्कुल आ सकता है। अरे आप स्वप्न में कभी उड़े हैं क्या, ऐसे आकाश में जैसे पक्षी उड़ते हैं? जो वात प्रकृति के लोग होते हैं ना, आयुर्वेद के अनुसार जिसकी प्रकृति वात होती है, उसको बहुत ज़्यादा स्वप्न ऐसे आते जो उड़ते हुए। किस व्यक्ति को कैसे स्वप्न आते हैं वो मेरे से पूछिएगा। हाँ। आप ना भी बताएं तो भी मैं बता सकता हूँ आपके शक्ल सूरत को देख करके आप कैसे स्वप्न आ सकते हैं। खैर, तो मतलब जो व्यक्ति वात प्रकृति का होता है उसको स्वप्न ऐसे आते जैसे आकाश में उड़ रहा हो। वो तो कभी नहीं उड़ा, आकाश में वो कैसे उड़ सकता है? आकाश में उड़ना कोई खेल थोड़ा है। साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करके एक भार वाला, मतलब बहुत भार हो उसके अंदर छोटी सी वस्तु को, वो उसको स्पेस में बिना ग्रेविटी के उसको खड़ा करने के लिए चेष्टा की है। कितना फोर्स लगाना पड़ा उनको, कितनी शक्ति लगानी पड़ी, तब जाकर के वो बिना ग्रेविटी के वो स्पेस में उसको टिका पाए। और ये तो किसी का 60 किलो का, किसी का 70 किलो है, किसी का 80 किलो, किसी का 100 किलो का शरीर होगा। वो कैसे उड़ पाएगा वो आदमी? कोई खेल थोड़ा ऐसा उड़ना। लेकिन स्वप्न में उड़ता है। कैसे उड़ता है इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा। होता क्या है, जागृत अवस्था में हमारे मन पर नियंत्रण होता है, हमारे विचारों पर भी नियंत्रण होता है, पर स्वप्न अवस्था में नियंत्रण नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम पक्षियों को उड़ते हुए तो देखते ही हैं, पता नहीं किस किस को उड़ते हुए देखते हैं। वो तो देखा है ना हमने किसी और को उड़ते हुए, बस अपने आप को उड़ाना आसान हो जाएगा। अगर हमने जागृत अवस्था में किसी को भी उड़ते हुए नहीं देखा हो तो आपको उड़ता हुआ स्वप्न बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि स्वप्न वही आते हैं जो देखा हुआ होता है। अब हम कैसे उड़ सकते हैं? एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा होता है ना, वो खेल रहा होता है, कभी हाथी घोड़े और उस इसको लेकर, आजकल तो बहुत मिलते हैं, बच्चों को बहुत दिया जाता है। पहले तो कागज़ों में देते थे, हमको तो कागज़ों में मिले हैं, तो हाथी घोड़े वो ये सब दे दिया उसको। तो एक हाथी दे दिया एक बच्चे को, हाथी बहुत बड़ा चित्र है। और उस छोटे से बच्चे को छेड़ने वाले भी बहुत होते हैं, चाचा ताऊ मामा, ऐसे कोई उसको तंग करना हो, तंग करके उससे सुख लेना हो, तो अब उसका जो भी चित्र है वो हाथी का, उसने ऐसे से करके तोड़ के फेंक दिया, उसको चिढ़ाने के लिए, उसको दुखी करने के लिए। और रोने लगा बच्चा, और माँ करे कोई नहीं बेटा, इसको चिपका लेना, सब कागज़ों को मिला करके चिपका लेना। और बच्चा तो बच्चा है, और उसने सूंड की जगह पूंछ चिपका दिया। अब बच्चे को क्या पता है, तो उलट पुलट ऐसे वैसे चिपका दिया। तो ठीक इसी प्रकार से, क्योंकि उसको ये पता नहीं है, उसको ये विद्या नहीं है उसके पास में किसके साथ किसको जोड़ना चाहिए, इतना मतलब इतनी जानकारी नहीं उस छोटे से बच्चे के पास में। ठीक यही स्थिति हमारी रहती है सोते समय। सोते समय हमारे में नियंत्रण नहीं होता है, तो पक्षी के स्थान पर अपने आप को चिपका लेते हैं स्वप्न में, इसलिए हम अपने आप को उड़ते हुए देखते हैं वहाँ पर, क्योंकि नियंत्रण तो है ही नहीं हमारे पास। मतलब उसके संस्कार को, पक्षी वाले संस्कार को आधा ले लेते हैं, अपने संस्कार को आधा ले लेते हैं और जोड़ लेते हैं स्वप्न में।
ये सब मन करता रहता है करामात, बहुत चालाक है हमारा मन, और वो करता है और आदमी उड़ता हुआ दिखता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए याद रखना कि अगर हमें अच्छे स्वप्न देखना है तो जागृत अवस्था में अच्छा ही देखना है और अच्छा ही करना है। तो जागृत अवस्था में जितने अधिक से अधिक उत्तम से उत्तम, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ख्वाब देखेंगे वही स्वप्न में हम देख पाएंगे। ये बात यहाँ पर कही जा रही, इसलिए कहा है यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति। दृष्टम का मतलब जो देखा है, फिर कहा दृष्टम अनुपश्यति, उस देखे हुए को ही स्वप्न में देखता है। अनुपश्यति का मतलब है पश्चात पश्यति। अनु जो शब्द आता है ये बाद के लिए आता है, यानी पहले कुछ हुआ है उसी के बाद के लिए अनु शब्द को जोड़ा जाता है। तो दृष्टम अनुपश्यति का मतलब देखे हुए को ही दोबारा स्वप्न में देखता है, ये बात कही जा रही है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति